जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम उमर ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। अगर तय समय में राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ तो कुर्सी छोड़ देंगे। एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से समय सीमा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे और मेरे ऊपर वाले के बीच की बात है। जब मुझे जनता को बताना होगा वे जान जाएंगे। मैं आपको ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा जहां आप मेरे पीछे स्टॉप वॉच लेकर खड़े हों। एक समय सीमा है। अगर ये मेरे गद्दी छोड़ने तक राज्य का दर्जा नहीं मिला तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले 30 सितंबर को भी कहा था कि चुनाव के बाद मेरे पास बीजेपी को शामिल करने का ऑप्शन था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अगर हमने बीजेपी को शामिल किया होता तो शायद अब तक हमें राज्य का दर्जा वापस मिल गया होता, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बीजेपी को शामिल करने के बजाय इस्तीफा दे दूंगा। हुकूमत में शामिल करता जिस तरह मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने 2015 में और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 2016 में किया, उस वक्त बिना बीजेपी की हुकूमत बन सकती थी। कांग्रेस भी तैयार, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तैयार, बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखा जा सकता था। उस वक्त ये बहाना बना कि जम्मू को नुमाइंदगी देनी है। हमने इस हुकूमत में बिना बीजेपी को शामिल किए जम्मू को भी नुमाइंदगी दी। मीर पंजाब को नुमाइंदगी दी, जम्मू के निचले इलाकों को नुमाइंदगी दी। आज डिप्टी सीएम जम्मू का है बिना बीजेपी के। तो या हम बीजेपी को हुकूमत में शामिल करते, मुमकिन है शामिल करने का हमें ये तोहफा मिलता कि फटाफट वो हमें रियासत का दर्जा दे दे। लेकिन क्या रियासत हासिल करने के लिए आप वो सौदा करने के लिए तैयार? अगर आप तैयार हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले 24 जून को भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने तब कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने पर अगर विधानसभा भंग करनी पड़े तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में तीसरी अधिसूचना के तहत हुए चुनाव में 3 वोट खारिज हो गए। वहीं 28 की संख्या बल वाली भाजपा 32 वोट पाकर अपना प्रत्याशी जिताने में विफल रही। 4 अतिरिक्त मतों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।